वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट? क्या आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो भाई सारे के सारे? तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं, कोमल रावत, सतीश कुमार, उमा, जितेंद्र, वनीत। तो भाई सभी का स्वागत है। रीजनिंग का मेरा पहला सेशन है। बैच आपका पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन बीच में फेस्टिवल थे, आप लोग भी एंगेज रहे होंगे। बीच में दीपावली आ गई, अब छठ पूजा की सेलिब्रेशन आप जो कर रहे हैं। तो मेरे भाई जितने भी बच्चे इस पर लाइव जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पहली क्लास है, और चूंकि मेरी पहली क्लास है तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आज आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सा सिलेबस मैं इस बैच में कराऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम आप लोगों को यहाँ कवर करा के इस बैच में देने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं रीजनिंग स्पेशल पढ़ाऊंगा। स्पेशल बैच है, और इस रीजनिंग स्पेशल बैच के अंदर हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। इसी रीजनिंग स्पेशल बैच के अंदर हम आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा वर्बल रीजनिंग होगा। वर्बल रीजनिंग बोले तो भाषा से संबंधित, भाषिक। वर्बल रीजनिंग मतलब भाषा से संबंधित, भाषिक। और एक दूसरा जो हम आपको कराएंगे वो होगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब है अभाषिक। नॉन वर्बल रीजनिंग का जो मतलब है वो है अभाषिक, जो कि भाषा से संबंधित नहीं है। इसमें आपको जो करने होंगे वो फिगर्स वाले सवाल करने होंगे, आकृति वाले सवाल हैं जो हम आपको कराएंगे बेटा। राम राम, नमस्कार, जय हिंद भाई। सम्राट मौर्य, रमेश, मोहित, पिनुष, दीपेंद्र और रिया, कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? तो कौन कौन से टॉपिक्स मैं आज आपको कराने वाला हूँ वर्बल और नॉन वर्बल में? पहले बताओ, साउंड ठीक है? सभी को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक तरीके सुनाई दे रहा है? सारे एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं सारे बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ दीपावली आपने बहुत हर्षोल्लास से मनाई होगी, आप सभी एकदम ठीक होंगे। और अब आप जो हमारे पूर्वांचल साइड के बच्चे हैं वो छठ पूजा का उत्सव मना रहे होंगे, प्रसाद खाया होगा आज आपने। तो मेरे भाई यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको पहली क्लास में बता रहा हूँ। क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी रीजनिंग की। थैंक यू बेटा भाई, गॉड ब्लेस यू। हम करेंगे वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी और सिमिलैरिटी, सादृश्य, समानता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सीरीज, श्रृंखला, मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, लुप्त संख्या को भरना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, इनइक्वालिटी, समानता, लॉजिकल वेल डायग्राम, वेन आरेख, केसलेट, डीआई और डाइस। हालांकि ये टॉपिक आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, लेकिन चूंकि मेरे सामने आ गया है तो मैं भी ये कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग में जो आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो केसलेट डीआई के भी प्रश्न जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। मोहम्मद राजा, आरजू नागर, रमेश पाल, रिया, वंश, ठीक है भाई सारे के सारे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक, आज आपकी पहली क्लास है। फ्रंट पेज पे लिख लो कि सर ने ये प्रॉमिस किया था पहली क्लास में कि ये टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। तो मेरे भाई ये आप पहली क्लास में ये शपथ ले लो कि ये टॉपिक्स हमें सर ने कराने का प्रॉमिस किया है। इनको कहीं नोट कर लो, और जब 5-5.5 महीने बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं सेम शीट आपको दिखाऊंगा, तो ये आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास वही हैं जो नए हैं, जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे के लिए एक बात तो तय है। वो बात ये है मेरे भाई, वो बात ये है कि भाई रीजनिंग आप जीवन में पहली बार पढ़ेंगे। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने रीजनिंग पहली बार पढ़ रखा है। आप में से, सभी में से, मेरे आप में से सारे के सारे बच्चे ये जितने हैं सब पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे। मैथ्स आप पढ़ चुके हैं 10वीं तक, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपने पढ़ी है, जीएस, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सिवाय रीजनिंग के। तो रीजनिंग जीवन में पहली बार पढ़ेंगे। बड़ा ही गजब का मजा आपको इस सब्जेक्ट में आने वाला है, और यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। पूरे मार्क्स आएंगे आपके रीजनिंग में। आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने की शपथ हम पहली क्लास में लेते हैं कि हम एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे, पूरे मार्क्स आपके आने ही चाहिए। उसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड है, घन और घनाभ है, रैंकिंग और कंपैरिजन टेस्ट, रैंकिंग और तुलनात्मक परीक्षण, डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, क्लॉक है, घड़ी, इनकरेक्ट क्लॉक, त्रुटि पूर्वक घड़ी, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है। ये सारे टॉपिक्स वर्बल रीजनिंग के हैं मेरे भाई, ये मैं आपको कराऊंगा। अंकित यादव, आपका भी स्वागत है।
प्रवीण पाल जी, शुभोजीत, मोहित, शिवानी मिश्रा, गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार, जय हिंद। ये टॉपिक्स हम आपको कवर कराएंगे। उसके बाद मेरे भाई जब हम चलेंगे आगे तो कोडिंग डिकोडिंग में चाहे कंडीशनल हो, बाइनरी हो, यानी बैंकिंग के भी टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं। कंडीशनल हो गया, बाइनरी हो गया, रूल डिटेक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, लेटेस्ट पैटर्न हो गया। उसके बाद मेरे भाई लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, क्योंकि रेलवे के आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, जंबलिंग एसएससी में भी लिखा हुआ है, तो ये जंबलिंग अल्फाबेट टेस्ट में और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में आता है। जंबलिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट है, हमारे पास पजल्स हैं, हमारे पास यहाँ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के टॉपिक्स हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग के टॉपिक हैं वो आप यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद मेरे भाई डाटा सफिशिएंसी, क्योंकि हम टीसीएस का पैटर्न आपको पढ़ाएंगे, एडिक्विटी का पैटर्न आपको पढ़ाएंगे, वेंसिस्को का पैटर्न आपको पढ़ाएंगे। कोई कंपनी हो जो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, एडुडेस्क का पैटर्न पढ़ाएंगे, हम सब करा देंगे। कल पेपर टीसीएस ले रही थी, आज एडुडेस्क ले रही है, कल कोई और कंपनी आएगी। तो मैं ये गारंटी देता हूं इस बैच से पढ़ के आने वाले 2-3 साल में आपका सिलेक्शन होना है। आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफा रीजनिंग पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहीं से आपको कवर करना है। उसके बाद मेरे भाई सिलोइज्म बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, चाहे संभावनाओं पर आधारित हो, रिवर्स सिलॉग्स हो, विपरीत कथन निष्कर्ष हो, मिसिंग स्टेटमेंट हो, ओनली ए फ्यू हो, या हमारे पास ये रिवर्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, या हमारे पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉजेज इफेक्ट, असर्शन रीजन, इनपुट आउटपुट। ये जो मैथ्स टॉपिक, ये जो एज टॉपिक है, ये मैथ्स में पढ़ेंगे। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे होंगे तो यहाँ कवर करेंगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और मेंटल एप्टीट्यूड, जो कि यूपी वगैरह के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई ये हो गया वर्बल। उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल में जो फिगर वाले सवाल हैं वो कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर करना है, मिरर इमेज करना है, वाटर इमेज करना है, पेपर कटिंग करना है, पेपर फोल्डिंग करना है, एम्बेडेड फिगर हो गया, पैटर्न कंप्लीशन हो गया, फिगर के अंदर सीरीज हो गया, फिगर के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर के अंदर एनालॉजी हो गया, डॉट सिचुएशन बिंदु स्थान, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स। ये मैंने टॉपिक आपको पूरे बता दिए। अब मेरे भाई ये जो बैच रहेगा ये किस किस के लिए रहेगा? पहली बात तो एसएससी, सारे के सारे एसएससी एग्जाम, सारे के सारे एसएससी एग्जाम्स, सारे के सारे बोले तो चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस एसआई का हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीजीएल का प्री और मेंस हो, सीएचएसएल का प्री और मेंस हो, सिलेक्शन फेज पोस्ट का एग्जाम हो, एसएससी जेई का एग्जाम हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम हो, वो आप यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरी बात, इसी बैच से आप सारे के सारे टीचिंग रेलवे के एग्जाम कवर करेंगे, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का है, रेलवे एसआई का है, आरपीएफ कांस्टेबल का है, ठीक है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का है, कोई भी एग्जाम हो तो ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। उसके बाद बेटा जितने भी पुलिस एग्जाम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो पुलिस एग्जाम के यहाँ भी हम दरोगा से लेके, हम कांस्टेबल से लेके, छोटे एग्जाम से लेके बड़े भी किसी एग्जाम तक, ये मेरी गारंटी है बेटा, आपको मैं पहली क्लास में वचन देता हूं कि उसमें से जो पढ़ाऊंगा वो उसमें से इन एग्जाम्स में आएगा। चौथी बात, पुलिस एग्जाम के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जब एसएससी के हो गए हैं, रेलवे के हो गए हैं, पुलिस के हो गए हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम पहुंच जाते हैं अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव पर जो हमारे एग्जाम्स, जो मेन एग्जाम्स हमारे होने वाले हैं, उस पर हम आ जाते हैं। तो ये है मेरे भाई स्टेट एग्जाम। स्टेट के अंदर आपके चाहे पुलिस के एग्जाम है, क्लर्क के एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम है, ग्राम सचिव के हैं, ग्राम विकास सचिव के हैं, ये आपके कवर होंगे बेटा सारे के सारे। उसके बाद बेटा आपको ऑल टीचिंग एग्जाम, जो भी बच्चा मेरे यहाँ टीचिंग की तैयारी कर रहा है उसके अंदर भी रीजनिंग आता है, चाहे वो बिहार टीचर हो, उत्तर प्रदेश में टीचर हो, दिल्ली में हो, डीएसएसबी में हो, यूपी SSS में हो, कोई भी हो, टेट का एग्जाम हो, सीटी का एग्जाम हो, जो एग्जाम भविष्य में होने हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी सीसेट की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग का पार्ट, हम ऑल एग्जाम्स लिखते हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और मेरे भाई ये जो आपकी क्लासेस होंगी वो या तो सुबह 8 से 9:15 चला करेंगी, या आपकी जो क्लास होगी वो 3 से 4:15 हो जाएगी। बेसिकली 8 से 9:15 आपका ये बैच रहेगा मेरे भाई। और इसी बैच के अंदर हमारा जो ड्यूरेशन है वो 5 to 6 मंथ्स, ये मैक्सिमम लिख रहा हूं, बीच में छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं। मेरी कोशिश यही है कि 120 प्लस क्लासेस मैं आपको कवर कराऊं। 120 प्लस क्लासेस में मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। सैटरडे और संडे जो होता है वो ऑफ के लिए हम रखते हैं। सैटरडे और संडे रहता है आप लोगों के लिए ऑफ, ये छुट्टी रखी जाती है। इस दिन आपको यहां पे करना होता है रिवीजन। उसके बाद जब हम यहां बात करते हैं मेरे भाई, इसके बाद चलने पर ये हमारे पास जो आ जाती है, तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। इस क्लास के अंदर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, यानी ये एक स्मार्ट बोर्ड है। इस स्मार्ट बोर्ड की मैं बोर्ड की पीडीएफ को सेव कर लूंगा तो ये बोर्ड पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो पीडीएफ मैं करा रहा हूं ये पीडीएफ सेव हो जाएगी। जब ये पीडीएफ सेव हो जाएगी तो वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो पीडीएफ आप सेव करके अपने फोन में रख सकते हैं। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो वो जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं लाडले बच्चे, उस टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक की जो पीडीएफ है वो यहां पे आपके बड़े आराम से सेव हो जाएगी। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट ले लें, आप चाहें तो उसको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर लें, नोट्स उसमें से बना लें। उसके बाद हम आपको देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेंगी। उसके बाद मेरे भाई मैं ही अपनी सहूलियत पर आपको दूंगा हैंड रिटन क्लास नोट्स, हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। चौथा मेरे भाई, इसी के साथ ही बोर्ड पीडीएफ हो गई, प्रैक्टिस पीडीएफ हो गई, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपके हो गए। इसी के साथ हम आपको यहां प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ। और ये सारी की सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी। ये सब चीजें आपको लाडले बच्चों मिलने वाली हैं चैप्टर वाइज। और इसी में आप मॉक टेस्ट भी आपको हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा देंगे, जो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ट्रायल होता है बेटा, वो हर टॉपिक के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और बताओ बेटा, और कुछ पूछना है आपको? क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है। सर सीजीएल में कितने चैप्टर आते हैं? भाई सीजीएल में कि मैं कहूंगा कि सारे ही चैप्टर आप कर लो। जैसे इनपुट आउटपुट नहीं आता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं आता, लेकिन इस बार आपने सिलेक्शन फेज पोस्ट में देखा तो टॉपिक पूछ लिए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर ही यहाँ पे कवर कर लें सीजीएल के लिए। कोई भी टॉपिक मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे छोड़ दें। मैं ये कहूंगा कि मैं आपको पूरा पैकेज दे रहा हूं, पूरा पैकेज आपको ये एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड किया गया है। और मेरी जो फीस है वो आपको इंडिविजुअली, अब तो सभी टीचर का कॉम्बो मिल गया है। राकेश सर और आपके जो है हमारे अभिनय सर ये मिक्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पढ़ाएंगे। मैं और पीयूष सर यहाँ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। गोपाल सर और जयदीप सर यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और जीएस की पूरी टीम आप लोगों के सामने है, धड़ाधड़ आपके सामने ये टीम है। तो बहुत बेहतरीन ये बैच रहने वाला है। तो बारी बारी से सभी जो है वो क्लासेस आप लोगों के सामने आते रहेंगी। टीचर जो है वो क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर लेते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं अलग टॉपिक, सही वही टॉपिक मैं कराऊंगा, वही टॉपिक दूसरे सर भी कराएंगे। तो मेरे भाई आपको जहां पढ़ना, स्वेच्छा से पढ़ना है वहां आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ बेटा अर्जुन, अगर बैंकिंग के लिए आपको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। टॉपिक तो बैंकिंग वाले हम सारे करेंगे, और जहां स्पेशल पॉइंट होगा जो कवर करना होगा वो भी हम आपको यहाँ पे निश्चित रूप से कवर कराएंगे। और कोई दुविधा हो बेटा, समय समय पर मैं आप लोगों को जो है, आप लोगों को कोई अपडेशन आएगा कंटेंट में, वो अपडेशन दे देंगे। अगर मुझे लगेगा कि कोई नई चीज भी रीजनिंग में आ गई है तो वो हमारी कंटेंट की टीम होती है जो मेरे सामने क्वेश्चंस लाते हैं और मैं वो क्लास में कराता हूं। तो मेरी तरफ से तो आप टोटली फ्री हो। हम तो हर तरीके के सवाल, हर तरह के सवाल आप लोगों को लिखने हैं, जो है कराएंगे। एक बच्चे का सवाल है, सर क्लास के नोट्स साथ साथ बनाएं या बाद में? साथ साथ आप नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे स्मार्ट बोर्ड के अंदर। आप उन क्वेश्चन को लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप नोट्स बनाएं बाद में।
बाद में आप नोट्स बनाएं, बाद में आप देखें, और बाद में जब आप देखेंगे तो चीजें जो है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आपको ये नोट्स बाद में बनाने हैं। क्लास आप अटेंड करो, रफ कॉपी अपने पास रखो, जो टाइप बताऊं उनको सॉल्व करते रहो। घर पे क्या करना है, बाद में आपको वो पीडीएफ निकाल लेना है बोर्ड वाली, उस पीडीएफ को देख के आपको नोट्स बनाने हैं। और फिर भी कोई डाउट आता तो वीडियो देखनी है, क्योंकि हम आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स दे रहे हैं। किसी भी वीडियो को आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको समझ नहीं आई, कोई चैप्टर नहीं आया, तो उसका रिवीजन आप दोबारा कर सकते हैं। एक टाइम पे आपके भाई पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे आपकी बहन पढ़ सकती है। तो हमने आपको ये कंप्लीट पैकेज यहां आपको प्रोवाइड किया है। और कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बेटा आज पूछिए, क्योंकि मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन ही करने आया था, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने आया था। क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाने का अंदाज तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखोगे, आप भी फैन हो जाओगे, फिदा हो जाओगे, कहोगे कि सर हमने बहुत जगह रीजनिंग पढ़ी, लेकिन जैसे आपने पढ़ाई वैसे कहीं पढ़ने को ही नहीं मिली, देखने को नहीं मिली। बहुत यूनिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग का पैकेज यहां पर कवर कराने वाला हूं। ये बच्चे लेट आए बेटा, मैं बता चुका हूं कि 5 से 6 महीने के अंदर मैं आपको कंप्लीट ये कोर्स कवर आपका करा दूंगा। क्यों इतना टाइम क्यों है, रीजनिंग 3 महीने में कवर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरा तरीका यह है कि मैं क्लास में क्वेश्चंस भी ज्यादा कराता हूं, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कराता हूं। तो क्वेश्चंस भी खूब रखो, प्रैक्टिस भी खूब रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में करो। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप क्लास में करने लगेंगे तो आपको घर पे कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और बड़े आसानी से आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए बेटा आपको? रीजनिंग की 1.25 घंटे की क्लास होती है, घर पे आधा घंटा आपको नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए चाहिए। बाकी मैं क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही यहां पर नहीं पड़ेगी। और कोई सवाल बेटा? सर क्लास का टाइम 8 बजे सुबह फिक्स कर दो। कर दिया बेटा, सुबह 8 बजे आपकी क्लास चलेगी, परसों से आपकी क्लासेस लगा देंगे। और कुछ पूछना मेरे भाई आपको, लाडले बच्चों? क्योंकि डेमो वेमो कुछ नहीं होता बेटा। बच्चों को लगता है सर डेमो दे दो हमें, यार डेमो से क्या होगा? डेमो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, 12-12 घंटे के लेक्चर पढ़ा रखे, नॉन स्टॉप मैराथन मैंने लगा रखी। तो आप मेरी ऊर्जा देख सकते हो, मेरी एनर्जी देख सकते हो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल, मेरे पढ़ाने का तरीका आप वहां देख सकते हो। तब आपको पता लगेगा कि भाई किस अंदाज में, किस लेवल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, किस मेहनत से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो कुछ पूछना है तो आप पूछिए। जीएस की क्लास भी लगेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी रीजनिंग की 8, हाँ इतने टीचर्स पढ़ाएंगे तो किसी न किसी टीचर का क्लैश तो होगा। तो आप एक का लाइव देख लो, एक का बाद में देख लो। एक का आप क्या देख लो, लाइव देख लो। एक टीचर का आप जो देख लो बाद में देख लो। बताओ ठीक है? सर मेरी पिछले मैथ की मैं कहां से वीडियो देखूं? जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, एप्लीकेशन ओपन करने में ऊपर जब आप माई बैचेस में जाएंगे, बैच ओपन करेंगे तो आपको मैथ्स की क्लासेस दिखेगी। मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स की आ जाएगी, रीजनिंग क्लिक करेंगे रीजनिंग की आ जाएगी, उसमें टीचर भी आ जाएगा जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम बहुत बेहतरीन और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाना चाहते हैं भाई। मैं ये मान के चलता हूं कि जब हमने नया बैच बनाई है, कॉम्बो बैच बनाया है, तो बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत नए तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊं कि हमारे किसी भी भाई को कभी भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो। बात समझ में आ गई? तो हमारी क्लास बेटा मॉर्निंग में ही रहेगी। अगर मॉर्निंग में कोई और क्लास भी चलती है तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्लास लाइव ले लो, एक का बैकअप ले लो सेम डे। और भाई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बुक के ऊपर पेजेस छपे हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर पढ़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं। दुनिया भर के बच्चे हमारे पास जो सिलेक्टेड है, हमारे फेवरेट बच्चे जो सिलेक्शन लेकर आते हैं। अभी सीपीओ का रिजल्ट आया दिवाली वाले दिन, दिवाली डबल खुशी हो गई हमें तो। बहुत सारे बच्चे, कल भी 11 बच्चे आए थे, परसों 8 बच्चे आए थे, आज भी बच्चे आएंगे। अभी ऑफिस जाऊंगा, उनके वीडियोस इंटरव्यू आप देखेंगे मेरे साथ। तो मेरे भाई बहुत बहुत खुशी होती है। दिवाली की सही मिठाई तो ये है कि जब बच्चा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लग गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गया, दरोगा लग गया यूपी में, जब ये सारे बच्चे हमारे साथ आएंगे ना ये मिठाई लेकर, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। सही सही
जो होता है वो हमें यहाँ मायनों में लगता है कि आज हमारा पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ। किसी बच्चे ने पूछा सर एनालॉजी के वो हेडिंग्स हमें मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा। ये जो टॉपिक एनालॉजी है इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस में आपको 36 कैटेगरी मैंने बना रखी है। वो 36 कैटेगरी कौन कौन सी है वो सब आपको मैं लिखूंगा, हैंड रिटन ये आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो टेंशन लेने की कतई आपको जरूरत नहीं है। 36 की 36 कैटेगरी में से मैं आपसे ये सवाल यहाँ पे पूछने वाला हूँ। और कोई डाउट बेटा? और कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हो बताओ बेटा। सोमवीर क्या पूछना है बेटा? पूछो, बताओ भाई। जैसे रीजनिंग की स्टार्ट होगी, जीके जीएस की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, काहे की टेंशन ले रहे हो बेटा, बड़े आराम से स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग का कौन सा बुक परचेज करना है? तो रीजनिंग के लिए बेटा हमारी बुक है वो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ले सकते हैं। सही आपने पूछा। और इसमें टाइप वाइज वाले सवाल डाल रखे हैं बेटा। ये जो हमारी रीजनिंग की दी कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक है या परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं। आपको लिखना है द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस, द कंप्लीट रीजनिंग बुक बाई अरुण सर, द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक बाई अरुण सर। ये आपके सामने बुक आ गई बेटा। ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मीशो पे आपको अवेलेबल हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बुक है, ये आपको परचेज कर लेनी है। इस किताब को आपको खरीदना है, ठीक है। तो ये किताब है, बेस्ट सेलर का टैग इसे मिला हुआ है। ये किताब आपको यहाँ पे खरीद लेनी है। और बताओ बेटा क्या डाउट चाहिए? सर सीजीएल की प्रिपरेशन कौन सा बैच लूं? अभी 12वीं की है, यही बैच से आप सीजीएल की प्रिपरेशन करो भाई। सोमवीर देखो बहुत सारे बच्चे हमारे पास जुड़ते हैं जो 12वीं जस्ट 12वीं पास की है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है। बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है कि 12वीं पर ही आप तैयारी शुरू करें। कैरिवल से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। यही कॉम्बो बैच परचेज करें। कॉम्बो बैच परचेज करने के बाद आप क्लासेस आप सारी अटेंड करें, नोट्स बनाएं और मेहनत में जुट जाएं। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो 3 साल में इतनी खतरनाक तैयारी होगी कि जिस साल आपकी ग्रेजुएशन हुई उसी साल आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको, उसी साल आपका प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस क्लियर हो जाएगा। सर एसएससी जीडी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बेटा? मेरा तो मैं मूडी आदमी हूं, मैं किसी भी टॉपिक से शुरू कर देता हूं क्योंकि रीजनिंग में टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। जो टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है उनको पहले लूंगा और बाद में आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे भाई और बताओ क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं? क्योंकि हम तो हर तरीके से मदद करना। बैच कब से स्टार्ट हुआ है? आज पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर मैंने जस्ट आपको टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, आप लोगों की बातें सुनी है, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई दिए हैं। मेरे भाई आप लोगों के कमेंट जो आते हैं, जेन्युइनली जो कमेंट होते हैं मैं उनका जरूर रिप्लाई करता हूं। आपको लगा कि सर अभी ये समझ नहीं आया, दोबारा बता दूं, दोबारा भी बता देता हूं। आप पूछो सर एक बार और बता दो, एक बार और बता देता हूं। सर मेरा फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर वाले बच्चों को और मेहनत दिखानी होगी। सर मैं टीचिंग एग्जाम और एसएससीजीएल एग्जाम का साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूं। टीचिंग एग्जाम में आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, दिल्ली के अंदर जो आता है उनका प्रिपरेशन आपका एक साथ इसी बैच से हो जाएगा। हिंदी थोड़ी सी ऐड ऑन आप पढ़ सकते हो। तो भाई आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आप चाहे हिंदी मीडियम में हो, बाइलिंगुअल मैं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस मेरे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी भी रहेंगे, इंग्लिश भी। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को रीजनिंग का आर भी नहीं आता तो मुझे बड़े बेसिक लेवल से, बड़े जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा और जीरो लेवल से हम आपको टॉप लेवल, हीरो लेवल तक लेके जाएंगे और हीरो बना देंगे रीजनिंग में। और ये शपथ होगी कि 50 में से 50 प्री के अंदर जो है वो आपके मार्क्स यहां पर आने चाहिए। तो मेरे भाई हम आपको यहां टेलीग्राम पर भी बहुत बेहतरीन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। समय समय पर जब एग्जाम होते हैं तो उनके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है जो है अरुण सर रीजनिंग। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो मिल जाएगी, सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरा जो है यूट्यूब पर चैनल है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। जब हम यहाँ पढ़ेंगे यूट्यूब पर तो आपको नज़र आता है यहाँ पे रीजनिंग बाई अरुण कुमार। इस चैनल से जो है आप पढ़ना, इसमें डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई की सूचना आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या कोई बहुत जेन्युइन डाउट हो तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पे रिप्लाई जो है वो हम नहीं कर पाते हैं।
इंस्टाग्राम पर भी आप मोटिवेशनल वीडियोस और रिजल्ट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है तो हम लाइव आके वहाँ बता देते हैं, कोई रिजल्ट आता है तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है मेरे भाई। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं सर? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ से, कॉन्फिडेंस इसी बात से बढ़ेगा। बीच बीच में हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ मोटिवेशन की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आपको लगेगा कि सर मज़ा ही आ गया बैच के अंदर। और कोई डाउट बेटा? क्योंकि मुझे तो एक 15-20 मिनट का बड़ा छोटा सा लेक्चर लेना था आप लोगों के लिए, ताकि जितने भी बच्चे हमारे साथ इस बैच में हैं वो बच्चे मुझसे जुड़ जाएं, थोड़े से घुल मिल जाएं, ताकि इन बच्चों को यहाँ कभी भी कोई समस्या ना हो। देखो, रीजनिंग पढ़नी है, पहली बार पढ़नी है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर मेरा बीए सेकंड ईयर चल रहा है और मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट था, बट अब मैं एसएससी की ओर मूव करना किया है। हमें लगता है यूपी, क्या आगे तूने लिखा नहीं बेटा? तो मेरे भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, सीधा यूपीएससी सी सेट पर जाओ, इससे अच्छा, इससे आधी मेहनत आप करोगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी में हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन है कि आप यूपीएससी की बजाय एसएससी से शुरुआत करें। एसएससी में उम्र भी बेटा आप लोगों की सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाद में यूपीएससी कभी भी कर लेना बेटा, एक नौकरी आने के बाद। देखो भाई, एक सीधे शब्दों में एक लाइन बोल देता हूं, पूरे भारत में जहां जिस एग्जाम में रीजनिंग आएगी, ये रीजनिंग यहां से कवर हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि जिस एग्जाम में भारत में रीजनिंग आती है तो रीजनिंग यहीं से मैं आप लोगों को 110% कवर करा के दूंगा। एक टाइप ऐसा नहीं होगा जो आप ये कहें कि सर ये जो है ये इससे हमने ये एग्जाम दिया और इसमें रीजनिंग नहीं आई। और कोई डाउट मेरे भाई? और पीडीएफ मैं यहाँ पे बोर्ड पे सेव कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें मैंने आज आप लोगों के लिए सेव कर ली हैं। और ये जो पीडीएफ सेव कर ली है, ये आपको आपके जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्लास नोट सेक्शन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, क्लास नोट सेक्शन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और कोई डाउट बेटा? सर हमने ये बैच ज्वाइन किया, पिछली क्लासेस कैसे कवर करूं? पिछली क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास यहां मिल जाएगा। आप पिछली क्लासेस मैथ्स पर क्लिक करेंगे, मैथ्स की जो क्लासेस हुई आपको मिल जाएगी। चूंकि रीजनिंग की पहली क्लास है तो रीजनिंग का भी कुछ रिकॉर्डेड है नहीं, तो आप पहली क्लास से ही रीजनिंग में यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बेटा, आपका बहुत बहुत आभार। आज इतना ही। 1.25 घंटे की नेट आपकी क्लास रहा करेगी डेली, मंडे टू फ्राइडे। परसों हमारी पहली क्लास लगेगी जिसमें मॉर्निंग में 8 बजे सबसे पहले मेरे दर्शन और मुझे आपके दर्शन होंगे, जहां मैं आपको खूब एनर्जेटिक तरीके से, ऊर्जा से आपको चीज़ों को पढ़ा पाऊंगा। सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो वो भी बेटा पार्ट आपका बड़े आसानी से यहीं से कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 5 महीने आपको लगेंगे अभी आपका जो है जो कोर्स को पूरा करने में। बैच की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है बेटा, कि मेरी जो रीजनिंग है वो कितने दिन चलेगी, कितने दिन का कोर्स मेरे साथ जो है आप यहाँ पे कवर करेंगे। ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। ये टॉपिक है, और पहली क्लास में मैंने शपथ ली है कि ये टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। सारे टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। लेटेस्ट पैटर्न हो, पुराना पैटर्न हो, नए पुराने सब तरीके के सवाल करा दूंगा। बेटा मैं तो ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं जो आपके जन्म से पहले के हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? नहीं तो मैं कराता ही हूँ इतने पुराने सवाल, इसलिए क्योंकि एसएससी की जब नज़र पड़ती है पुराने सवालों पे तो ज़रूर वो उठा कर लाता है। मेरे पढ़ाए हुए सवाल यूं के यूं एग्जाम में आते हैं, चाहे आपके यूपी कांस्टेबल हो, दरोगा को पेपर हुआ हो, एसएससी के एग्जाम हुए। अगर कोई नई टाइप आई है तो अपने पढ़ाए हुए में से ही आई है, और अपने पढ़ाए हुए में से ही आएगी। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच में आपको मिल जाएगा रीजनिंग का। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट परसों मंडे, परसों सुबह 8 बजे से हमारी क्लास बृहस्पतिवार से शुरू होगी। जय हिंद।